किस तरह की बैठक थी आप क्या मामला था पूरा? ये जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है समरावता के अंदर, उसी घटनाक्रम को लेके और हमारे जो भाई साहब नरेश जी, उनकी रिहाई को लेके और ये सारी जो चर्चाएं हुई है। और कल भी हम लोगों ने अम्बेडकर मंच की तरफ से ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, और आज हमारे जितने भी जो सर्वे समाज के जितने हमारे युवा साथी है, सब ने मिलकर आज एसडीएम साहब को फिर ज्ञापन दिया है कि एक तो हमारा जो वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, सरासर इसमें पूरा पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का इसमें पूरा गलत रवैया है यार। बिल्कुल उन्होंने जो अत्याचार करा है एक लोगों के साथ में, तो एक तो जो गाँव में जितना भी नुकसान हुआ है, उस पूरे नुकसान के गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन को रहेगी। और मैं कहना चाहूँगा हमारे जितने भी जो मीडिया बंधु है कि ये हमारी जो मांग है और हमारी जो जायज़ मांग है, इसको ठेठ ऊपर तक पहुँचाने का काम करें। और इसके बाद में जो इन्होंने जो आज जो रिहाई थी, तो एक रिहाई उसके लिए अलावा करीबन हमारे 70 से 80 हमारे जो युवा साथी है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मौका स्थिति पे गए थे, ना किसी तरह से कोई उनका हुड़दंगबाजी या किसी तरह से कोई नाराबाजी, इस तरह का कुछ नहीं था। फिर भी पुलिस उनको डाल के उनके साथ में गलत मारपीट सारी चूक करके और फिर भी उनको थाने में बंद कर रखे। जब से मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि हमारे युवा साथी है, सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, सारे गवर्नमेंट की वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको बना केस लगे हुए उनको बाइज्जत रिहा करें आज ही, नहीं तो हम लोग गाँव-गाँव में जाके और हमारे पंच पटेलों से बात करके और एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और ये मैं कह भी चुका हूँ कि अगर जो मुआवजा अगर हमारा जितना नुकसान हुआ है, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की, गवर्नमेंट की है, नहीं तो अन्यथा उसके बाद में एक आग्रह आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा, जो उसकी समस्त जिम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की होगी। ये मैं कहना चाहूँगा। जिस तरह से इनपुट्स थे और जिस तरह से उनियारा में और जिस तरह से कानून व्यवस्था एक आम पब्लिक ने और अपने हाथ में ली, हमने यहाँ पे जो भी मौजूद लोग थे, जो भी थे, सभी से उनको अपील की गई थी कि इस तरह से अपने यहाँ पे ऐसा कोई भी कानून में हाथ में ना लें। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अपनी बात रखने की है वो रख सकते हैं, और ये बात के लिए हमने समझा कि ये और इन्होंने माना भी। एक इन्होंने की बात आई कि दो समाज हैं आपस में एक दूसरे की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि इस तरह की भ्रामक और एक दूसरे समाज के प्रति इस तरह की जो बात कहने वाली बहुत गलत बात है, और ये किसी कोई भी अपील गलत तरीके से और किस तरह से एक दूसरे समाज को टारगेट करने की बात ना हो। एक सामाजिक ताना बाना है, सभी साथ रहते हैं, और उसी तरह का एक खेतियर, दोनों ही कास्ट है, खेतियर कौम है, और अपना अच्छे से सामंजस्य जैसे पहले से रहा है गांव में, तो वैसे ही रहे। कोई किसी तरह की गलत अगर कोई सोशल साइट पे या फेसबुक पे या कोई किसी तरह गलत अगर डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी किसी भी रूप में। हाँ, यहाँ पे सभी हमारे पास आप देख रहे होंगे वज्रवाहन भी था, 2-3 बसें से आरएसी भी था, एसटीएफ भी हमारे पास बैकअप में थी, उसको नहीं बुलाया है। यहाँ करीब 25-30 किलोमीटर दूर पे था, और हमारे चारों सर्किल के जो एसएचओज थे, उनका स्टाफ था, सभी ने पब्लिक में एक मैन से एक हमारा बीट कांस्टेबल है, हमारे पटवारी जी हैं। ये किस तरह की आशंका थी? अभी आप यहाँ आए हैं, बैठक चल रही थी, अब क्या निष्कर्ष निकला है पूरा? जैसे हमारे पास कुछ इनपुट्स मिले थे कि भाई यहाँ पे ऐसे एक धरना प्रदर्शन होएगा, जाम लगाएंगे। जैसे हम लोगों ने इनके जो मौजूद व्यक्तियों से कांटेक्ट किया, समझा इसकी भी कानून हाथ में मतलब। उसके बाद में इन्होंने ज्ञापन के लिए वो किया, हमने आके ज्ञापन लिए, जो भी इनकी मांग है वो उच्च अधिकारी तक भी पहुँचाएंगे। और किस तरह की उग्र आंदोलन की बात कर रहे थे कुछ? नहीं, ऐसी उन्होंने अभी कोई बात नहीं की। आपके सामने जैसे जो बातें हुई हैं, कुछ ये है कि भाई दोनों कोई कुछ समाज में आपस में छिपा न करें, सामंजस्य बना के रखें, और व्हाट्सएप पे से अनर्गल मैसेज ना